हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसा कि आज सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारे जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है जेके एसएसबी के सोशल वेलफेयर के एग्ज़ाम को लेके, जैसे कि हमने आज तक जो जो चीज़ें कवर की हैं, हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में सोसाइटी कवर किया हुआ है, एसोसिएशन कवर किया हुआ है, कम्युनिटी कवर किया हुआ है। वैसे ही सेकंड सब यूनिट में हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग कवर किया है, डेफिनेशंस, ओरिजिन। वैसे ही उसके जो फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कास्ट और क्लास कवर किया हुआ है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है। फिर उसको डिफरेंशिएट भी किया है कि वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। वैसे ही हमने सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग भी कवर किया हुआ है कि क्या होता है सोशल इंस्टीट्यूशन, और उसमें कौन कौन से बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो एक सोसाइटीज़ में बहुत ज़रूरी हैं या सोसाइटीज़ को फंक्शन करते हैं या हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। तो वैसे ही हमने सोशल नॉर्म्स भी पढ़ा हुआ है कि नॉर्म्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है नॉर्म्स का, है ना। नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म्स जो होता है मैंने बोला है कल्चरली इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वो जो वे ऑफ लाइफ जो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है ना, कल्चरली इस्टेब्लिश्ड रूल्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, नॉर्म्स होते हैं। तो उन्हीं नॉर्म्स को हम कंटिन्यू करेंगे अभी। फिर उसके बाद तो वैल्यूज़ आ जाएगा, फिर फोकवेज आ जाएगा, फिर मोर्स आएंगे। जो फोकवेज और मोर्स हैं ये किसकी टाइप्स हैं, किसकी नॉर्म्स की टाइप्स हैं, ठीक है। फोकवेज, मोर्स, टैबोज और लाज, ये क्या हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। तो हमने जो आज पढ़ा है आज तक, वो मैंने आपको बोला सोशल इंस्टीट्यूशंस कवर किया हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या है वो कवर किया हुआ है। फिर हमने ये भी कवर किया है कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। फिर सोशल नॉर्म्स के साथ हमने डेफिनेशंस, इसकी मीनिंग्स, इसका मीनिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। वैसे ही हमने डेफिनेशंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, कौन से थिंकर्स क्या बताते हैं अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी नॉर्म्स को लेके, है ना, नॉर्म्स कौन से थिंकर्स ने क्या बताया है नॉर्म्स को लेके। तो हमने हर एक डेफिनेशन से हमने ये चीज़ें चेक की हुई हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, आप सोशियोलॉजी को एज अ सोशियोलॉजी ही पढ़ो। किसी ने कमेंट किया था, कमेंट ये था कि डेब्ट्स किसको बोलते हैं, उसने बताया था उधार को बोलते हैं। हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। हमने इन टर्म को सोशियोलॉजी को ही लेके कवर करना है। तो डेब्ट्स को मैंने वहाँ पे बताया था कि हमारा कर्तव्य होता है। तो एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, उसके बहुत से सिनोनिम्स होते हैं, बहुत से मीनिंग होते हैं। इसीलिए कोई भी वर्ड आप समझते हो, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अकॉर्डिंग अब आप वहाँ पे इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी डाल रहे हो या सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हो, तो ये फिर आप बताओ कि आप सोशियोलॉजी को क्यों अलग से पढ़ रहे हो। जब आप सोशियोलॉजी टर्म में सोशियोलॉजी वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, एज अ सोशियोलॉजिस्ट नहीं सोच रहे, तो आप उस वर्ड को सेम, कई वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं। इसीलिए जो एज अ सोशियोलॉजी जो जिस वर्ड का जो मीनिंग है उसी हिसाब से मैं इसमें बताता हूँ। तो आप ऐसे ही मतलब कुछ भी वर्ड पकड़ के कहीं से डाल देते हो तो वो नहीं किया करो, ठीक है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। हाँ, किसी का कोई डाउट रहता है, जैसे कि परसों एक डाउट था, वो भी मैंने क्लियर किया था कि फूड रिस्ट्रिक्शंस को लेके। तो वैसे जैसे डाउट्स हैं वो बोलो, ठीक है। तो उसी के साथ हमने ये डेफिनेशंस वगैरह भी कवर की थी, और उसके साथ हमने देखे थे कुछ प्राइवेट नॉर्म्स थे, कुछ सोशल नॉर्म्स, प्राइवेट नॉर्म्स थे, कुछ सोशल नॉर्म्स थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजिस्ट में क्या होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो किस में एक इंटरेस्टेड है, वो सोशल नॉर्म्स में इंटरेस्टेड है। वो सोसाइटीज़ को लेके, जो भी सोसाइटीज़ की एक्टिविटीज़ है उसको लेके नॉर्म्स पे काम करते हैं, ना कि पर्सनल या प्राइवेट नॉर्म्स को लेके, ठीक है। सोशली एक क्या बोलते हैं उसको, ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं ना, सोशल इन्फ्लुएंस होता है ये, ठीक है। और क्या बोला था, फिर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को हम देखेंगे बाद में। हम जब इसको पूरा सोशल नॉर्म्स क्या होता है उसको पढ़ लेंगे, फिर वैल्यूज़ क्या होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि एज अ सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। और तो आज का टॉपिक है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल नॉर्म्स। करैक्टरिस्टिक्स तो आपको पता है किसको बोलते हैं,
करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स या विशेषताएं जिसको बोलते हैं। अगर हिंदी किसी को अच्छी आती है तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इसकी नॉर्म्स की, ठीक है। एक और चीज़ को लेके डाउट था, किसी ने कमेंट किया था कि आप जो नोट्स हैं उसको और शॉर्ट बनाओ। तो अगर मेरे को लेक्चर देना है या मुझे समझाना है तो मुझे ऐसे ही नोट्स बना के समझाना पड़ेगा, और आपको इस चीज़ को समझ के ऐसा ही नहीं उतारना है, आपने अब शॉर्ट बनाने हैं, ठीक है। ये काम अब आपका है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप उसको शॉर्ट करोगे। अगर आपको करैक्टरिस्टिक्स समझ आ गई है कि सोशल नॉर्म्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, तो आप इसको शॉर्ट में इतना ही लिख के याद रख सकते हो कि इसका क्या मतलब था। लेकिन मुझे अगर आपको समझाना है तो मैं खाली ये नहीं लिख सकता कि सोशल नॉर्म्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, और आपको अगर मैं ये बीच में लिखा हुआ नहीं पढ़ूंगा तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए मेरे को वो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम सोशल नॉर्म्स की, सोशल नॉर्म की करैक्टरिस्टिक्स की, उसकी खासियतों की, उसकी विशेषताओं की, फीचर्स ऑफ या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ या इंडिकेटर्स ऑफ सोशल नॉर्म्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नॉर्म्स जो है वो सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल। देखो, अगर आपको एक करैक्टरिस्टिक समझनी है, किसी चीज़ की खासियत या विशेषताएं समझनी है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस टर्म का मतलब क्या है, वो सोशल नॉर्म्स होते क्या हैं। तो ये समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर ज़रूर देखना है, ठीक है। सोशल नॉर्म, मैंने बोला सोशल नॉर्म्स आर कल्चरली एस्टेब्लिश्ड रूल्स स्टैंडर्ड्स दैट गाइड एंड डिफाइन करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल ह्यूमन बिहेवियर इन ए सोसाइटीज़, ठीक है। इसको हम सोशल नॉर्म बताएंगे। तो वैसे ही सोशल नॉर्म बहुत से होते हैं जो हम पब्लिक प्लेस पे करते हैं। सोशल नॉर्म्स बहुत से होते हैं हम घर में परफॉर्म करते हैं। तो सोशल नॉर्म्स कोई एक दो नहीं है जो स्पेशल बस यही सोशल नॉर्म्स है, बहुत से सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं हम सोशल नॉर्म्स क्या हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स उसकी है कि सोशल नॉर्म्स क्या है, यूनिवर्सल है। तो सोशल नॉर्म्स यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल से आप समझ जाओगे, यूनिवर्सल वो है जो हर जगह आपको देखने को मिलता है, उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। तो सोशल नॉर्म यूनिवर्सल हैं, सेम नहीं है बट यूनिवर्सल है। हर जगह हर एक सोसाइटीज़ जो है, जो भी सोसाइटीज़ है ना, वो वहाँ पे सोशल कुछ ना कुछ नॉर्म्स हैं उस सोसाइटीज़ के, जो सोसाइटी फॉलो करती है। विदाउट नॉर्म्स कोई भी सोसाइटी जो है वो फॉलो नहीं करती, या कोई भी सोसाइटी चलती नहीं है। वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे जिसको वो फॉलो करके सोसाइटी जो है फंक्शन करती है। बट सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम सोशल नॉर्म और यूनिवर्सल, है ना। सेम नहीं होंगे, हो सकते हैं जो यहाँ पे नॉर्म्स फॉलो होते हैं हमारे इंडिया में, हो सकता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैसे नॉर्म्स फॉलो ही नहीं होते हो। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई नॉर्म्स ही ना हो, वहाँ पे भी नॉर्म्स हैं, ठीक है। ये याद रखना, सोशल नॉर्म्स और यूनिवर्सल का मतलब है कि नॉर्म्स जो हैं वो हर जगह, हर सोसाइटीज़ में, हर कंट्री में आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ही लिखा हुआ भी है कि सोशल नॉर्म्स आर अ बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। देखो, एक और चीज़ है, सोशल नॉर्म्स किसके बेसिस पे है, मतलब किसके आधार या किसकी बुनियाद पे होते हैं, सोशल ऑर्डर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। नो सोसाइटी कैन फंक्शन स्मूथली इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स, है ना। अगर हम बात करेंगे बिना नॉर्म्स के कोई सोसाइटी फंक्शन करेगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी सोसाइटी कहीं पे भी है वो विदाउट नॉर्म्स वो स्मूथली क्या है, नॉर्म्स के बिना स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। अगर एब्सेंस हैं, अगर वहाँ पे नॉर्म्स नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कर सकती। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटीज़ आर सपोज द प्रेजेंस ऑफ नॉर्म्स इवन इन द अनसिविलाइज्ड एंड बार्बरिक सोसाइटीज ऑल्सो वी फाइंड सम नॉर्म्स, है ना। बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं, बिना नॉर्म्स के तो कोई सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती, है ना। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी प्रीसपोज द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्म्स। हर एक सोसाइटीज़ में क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉर्म्स होते ही है, नॉर्म्स की प्रेजेंस है। बोलता है यहाँ तक कि, बोलता है यहाँ तक कि इवन इन द अनसिविलाइज्ड, जो अनसिविलाइज्ड थे ना, अनसिविलाइज्ड होते हैं कौन से, एक किस्म के जो जंगल में रहते थे, जंगली जिनको बोल सकते हो अनसिविलाइज्ड, है ना। जो अभी मतलब जिनको ये किस्म का, अब हम क्या, हम एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स है जिनमें संस्कार हैं, चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें जिनमें नहीं भी थी ना, जो जंगली थे, ऐसा जिसको हम बार्बरिक सोसाइटीज़ भी बोलते हैं ना। तो बार्बरिक क्या है, बार्बरिक ही रेफ़र होता है कि अनसिविलाइज्ड के लिए, ठीक है। द वर्ड अनसिविलाइज्ड रेफर टू द बार्बरिक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सोशली भी नहीं थे, कल्चरली भी नहीं थे और मॉरली एडवांस भी नहीं थे, ठीक है। जो एडवांस नहीं थे,
जिनको इतना नॉलेज नहीं था, जो सोशली एडवांस नहीं थे, जो कल्चरली एडवांस नहीं थे, जो मॉरली एडवांस नहीं थे, तो बोलता है उस सोसाइटीज़ में भी कुछ ना कुछ नॉर्म्स जो हैं वहाँ पे फॉलो होते थे। ठीक है, बोलता है नॉर्म्स कोई आज के ही फॉलो नहीं होते हैं, जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ थी, अनसिविलाइज्ड या बार्बरिक सोसाइटीज़, तो बोलता है ये क्या है, ये वो टाइम है जब लोग क्या थे, ना सोशली, ना कल्चरली, ना मॉरली एडवांस थे, तब भी क्या था, नॉर्म्स फॉलो होते थे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल। ये भी हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव आए कि नॉर्म्स जो हैं वो यूनिवर्सल थे, है ना, तो ये यूनिवर्सल होते हैं, तो बिल्कुल सोशल नॉर्म्स जो हैं वो यूनिवर्सल ही होते हैं। नॉर्म्स आर रिलेटेड टू द फैक्चुअल ऑर्डर। नॉर्म्स किसके बेसिस पे होते हैं, बोलता है फैक्चुअल ऑर्डर पे। बोलता है इन एवरी सोसाइटी वी फाइंड 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर। अब हर एक सोसाइटीज़ में 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं। एक हो गया नॉर्मेटिव ऑर्डर, है ना, नॉर्मेटिव ऑर्डर में क्या आता है, नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स है ना वो कंफर्म करता है सोशल नॉर्म्स को, है ना, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या अप्रूव करता है। ठीक है, तो बोलता है नॉर्मेटिव ऑर्डर डैट इंसिस्ट क्या होता है, मतलब ज़्यादा जोर देना, है ना, इस बात पे। नॉर्मेटिव ऑर्डर इंसिस्ट हाउ द इंडिविजुअल शुड और ऑट टू बिहेव, है ना, कैसे कोई इंडिविजुअल्स या कोई भी क्या बोलते हैं इंडिविजुअल्स या पीपल जिसको बोलते हैं, इंडिविजुअल्स शुड और ऑट टू बिहेव, है ना, कैसे वो इंडिविजुअल्स क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको या कैसे करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव ऑर्डर्स को कैसे उसने मतलब ज़ोर देना है। तो ये चीज़ किस में आती है, ये नॉर्मेटिव ऑर्डर्स में आती है। ठीक है, नॉर्मेटिव ऑर्डर इसी पे ज़्यादा जोर देता है कि इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना है ना, कैसे करना चाहिए बिहेव, उस चीज़ पे कौन देता है ज़्यादा जोर, वो हो गया नॉर्मेटिव ऑर्डर। ठीक है, दूसरा होता है फैक्चुअल ऑर्डर। द फैक्चुअल ऑर्डर डैट इज़ रिलेटेड टू बेस्ड ऑन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब जो उसका एक्चुअल बिहेवियर है उसको बोलते हैं फैक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, एक्चुअल बिहेवियर जो होता है एक इंडिविजुअल का उसको बोलते हैं फैक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल, इट इज़ थ्रू द नॉर्मेटिव ऑर्डर और द सिस्टम दैट सोसाइटी रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। ये किसके थ्रू होता है, जो नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है, जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है, ये सिस्टम दैट सोसाइटी रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर, जो वो रेगुलेट मतलब जो एक सोसाइटीज़ का बिहेवियर बना हुआ है इंडिविजुअल का अपनी सोसाइटीज़ में, उसको रेगुलेट करने के लिए जो होता है, तो उसी को वही क्या है, ये इसके ही तहत क्या होता है, फैक्चुअल ऑर्डर भी काम करता है। बट दिस नॉर्मेटिव ऑर्डर शुड बी रिलेटेड टू द इवेंट इन द रियल वर्ल्ड फॉर इट मीन टू अचीव रिजल्ट द फैक्चुअल ऑर्डर। बोलता है क्या, जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है, बट दिस नॉर्मेटिव ऑर्डर शुड बी रिलेटेड टू इवेंट इन द रियल वर्ल्ड, है ना, किसकी बात करता है, रियल वर्ल्ड। बोलता है जो भी आयोजन होता है ना, इवेंट्स होते हैं जो भी आयोजन, मतलब बोलता है इवेंट्स इन द रियल वर्ल्ड फॉर इट मीन टू अचीव रिजल्ट इन फैक्चुअल वर्ल्ड। द फैक्चुअल ऑर्डर ऑल्सो एक्सरसाइज एंड इन्फ्लुएंस ऑन द नॉर्मेटिव सिस्टम। अगर फैक्चुअल ऑर्डर की बात करें, फैक्चुअल ऑर्डर क्या बोला मैंने, ये किसकी जो एक्चुअल बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का, जो सही जो सामने वाली चीज़ें जो है उसका एक्चुअल बिहेवियर है, वो किसके बेस पे होता है, मतलब वो होता है फैक्चुअल ऑर्डर की वजह से। ठीक है, फैक्चुअल ऑर्डर उसी के रिलेटेड पे होता है जो उसका एक्चुअल बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का। बोलता है लेकिन फैक्चुअल ऑर्डर जो एक्सरसाइज करता है, जो चीज़ें करता है, वो किसके बेस पे करता है, वो करता है नॉर्मेटिव सिस्टम के बेस पे। ठीक है, नॉर्मेटिव सिस्टम। और नॉर्मेटिव अगर बात करें, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस या नॉर्मेटिव सिस्टम, तो वो क्या है, वो सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल जो कंफर्म करता है ना सोशल नॉर्म्स को, वो उस चीज़ को मानता है ना, एक्सेप्ट करता है या उस पर अप्रूवल देता है कि हाँ ये ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम नॉर्मेटिव सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए रूल रिक्वायरिंग ऑल मैन हैव 3 वाइव्स वुड बी वैल्यूलेस इफ़ द सेक्स रेशियो डिड नॉट परमिट इट। बोलता है, एग्जांपल देखो कितनी अच्छी दी हुई है, तो एग्जांपल की बात कर रहा था मैं। तो एग्जांपल क्या है, ए रूल रिक्वायरिंग ऑल मैन हैव 3 वाइव्स वुड बी वैल्यूलेस। बोलता है क्या है, एक रूल है कि जो ज़रूरत है ना, रिक्वायरिंग होती है ज़रूरत, जिसकी ज़रूरत होती है। बोलता है रूल रिक्वायरिंग ऑल मैन टू हैव 3 वाइव्स वुड बी वैल्यूलेस। बोलता है अगर किसी की 3 बीवियाँ हैं, वो क्या है, वो एक वैल्यूलेस है। वैल्यूलेस मतलब बेकार है, बेफ़ायदा है। इफ़ द सेक्स रेशियो डिड नॉट परमिट, अगर उसको वो परमिट नहीं करता है। परमिट होता है मतलब मानना या इजाज़त देना। ठीक है, वैसे ही दूसरी एग्जांपल देता है, एक और रूल रिक्वायर बताता है। बोलता है एवरीबॉडी टू बाथ इन सॉल्ट वाटर इज ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलता है, बोलता है हर किसी को किससे नहाना चाहिए, सॉल्ट वाटर से। ठीक है, अगर वो किस चीज़ को कम करता है, जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट होता है मतलब रोकना। ठीक है, प्रिवेंट करता है,
prevent tuberculosis would be valueless if bath in the salt had nothing to do with curing the disease। बोलते हैं अगर वो चीज़ उसको मतलब वो सॉल्ट वाटर से नहाने से वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, मतलब रोक नहीं पाता है, मतलब क्यूरिंग क्या होता है, CURBING, क्यूरिंग होता है रोकना या नियंत्रण करना किसी चीज़ में। हिंदी जिसकी अच्छी है वो समझ जाएगा, क्यूरिंग मतलब उर्दू में रोकना बोल सकते हैं, ठीक है। बोलता है क्या बोलता है वुड बी वैल्यूलेस, बोलता है ट्यूबरक्लोसिस वुड बी वैल्यूलेस इफ़ बाथिंग इन, वैल्यूलेस होता है, मैंने वैल्यूलेस आपको बोला बेफ़ायदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, या बेकार, वो वैल्यूलेस है अगर वो चीज़ को क्या नहीं कर सकता, अगर वो रोक नहीं सकता, ठीक है, क्यूरिंग द डिजीज़, अगर वो उसको ठीक नहीं कर सकता तो ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर बोलता है दस नॉर्म्स इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव मस्ट रिप्रेजेंट करेक्टली द रिलेशन बिटवीन रियल इवेंट्स, दे मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑफ फैक्चुअल सिचुएशंस। बोलता है द नॉर्म्स इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव, ये नॉर्म्स तभी एक इफेक्टिव होते हैं अगर वो सच में इस रिलेशंस मतलब ये सही चीज़ होती है तो, ठीक है। इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव होता है प्रभावी, ठीक है, फ़ायदेमंद। तो ये था हमारा दूसरा करैक्टरिस्टिक्स किसका, सोशल नॉर्म्स का। वैसे ही थर्ड करैक्टरिस्टिक्स है हमारा, थर्ड करैक्टरिस्टिक्स है नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। बोलता क्या है, नॉर्म्स क्या होते हैं, वो इनकॉर्पोरेट होते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में शामिल होना या मिला हुआ, ठीक है, वो किससे, वैल्यू जजमेंट से मिले होते हैं, ठीक है। अब वैल्यू जजमेंट्स में क्या आएगा वो पढ़ते हैं। बोलते हैं ए नॉर्म्स इज स्टैंडर्ड और बिहेवियर एक्सपेक्टेशन शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। देखो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि नॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्म्स वही चीज़ होती है जो कल्चरली एस्टेब्लिश्ड होते हैं, रूल्स होते हैं जो गाइड करते हैं हमें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, है ना, क्या करने से सोसाइटीज़ खुश होगी, है ना। तो ये चीज़ें क्या होते हैं, नॉर्म्स। बोलते हैं नॉर्म्स होता क्या है, ये एक हमारा ऐसा बिहेवियर है, ऐसा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं जो कौन करता है, पूरा ग्रुप शेयर करता है। मैं ही एक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, उस नॉर्म्स को पूरे सोसाइटी फॉलो करती है, ठीक है। शेयर्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स। बोलते हैं दे रिप्रेजेंट स्टैंडर्डाइज जर्नलाइजेशन कंसर्निंग एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर। कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्डाइज जर्नलाइजेशन, है ना। आमतौर पे मैंने आपको बोला कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये व्यवहार हमारा कोई मतलब खाली एक का नहीं है, स्टैंडर्डाइज जर्नलाइजेशंस में है ना, यूनिवर्सल है, मतलब हर कोई इस चीज़ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कंसर्निंग एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर, है ना, वो इस तरह के काम कर रहा है ना, इस टाइप्स के जो भी चीज़ें हैं वो इसको फॉलो कर रहा है, कोई एक फॉलो नहीं कर रहा है, पूरी सोसाइटी इस चीज़ को फॉलो कर रही है, उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को, मतलब हर कोई परफॉर्म कर रहा है। एज स्टैंडर्ड जर्नलाइजेशन दे आर कंसेप्ट्स विच हैव बीन इवॉल्वेटेड बाय द ग्रुप्स एंड दे इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट्स। इस चीज़ को कौन बोलता है, एज स्टैंडर्डाइज जर्नलाइजेशन। अगर हम स्टैंडर्डाइज जर्नलाइजेशन की बात करें, इस व्यवहार की बात करें कि ये जो चीज़ है, जर्नल्स है, आमतौर पर हर जगह है, साधारण है ना, हर कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलता है दे आर कंसेप्ट्स विच हैव बीन इवॉल्वेटेड। अगर हम इस चीज़ को आंकें, इसको मतलब मूल्यांकन करना, आंकना, इवॉल्वेट करना, है ना, इवॉल्वेटेड बाय द ग्रुप्स, किससे, ग्रुप से। बोलते हैं एंड दे इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट्स। इसकी जो वैल्यू जजमेंट्स है वो इनकॉर्पोरेट मतलब मैंने आपको पहले बताया कि उसमें क्या है, शामिल होना या मिला हुआ, तो वो कौन है, वैल्यू जजमेंट्स है, ठीक है। बोलता है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स डैट वी जज। अगर हम इस टर्म्स नॉर्म्स को जज करें, वेदर सम एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग, कुछ सही है, जज करना मतलब बताना ना, जज करना सही है गलत है वो होता है जज करना। जो उसकी वैल्यूज़ है, जो उसका बिहेवियर है, ठीक है, जो उसके उसूल हैं, वैल्यू जजमेंट बताना, ठीक है। तो बोलते हैं इट इज़ इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स डैट वी जज, जो हम क्या करते हैं, वो जो हम जज करते हैं, जो हम उस पर मतलब बताते हैं, जज करना, है ना। वेदर सम एक्शन हम बताते हैं ना कि ये सही है, सम एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग, सम बैड और गुड, वांटेड और अनवांटेड, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, है ना, या हाँ यही है दो चार, मतलब हम यही तो हम वैल्यू बताते हैं, यही तो हम जजमेंट देते हैं। जजमेंट क्या करते हैं हम, या तो हम किसी को जज करके ये बताएंगे कि हाँ वो अच्छा है, या बताएंगे या वो बुरा है, या बताएंगे ये सही है, या ये बताएंगे ये गलत है ना। तो यही चीज़ें, या जो एक्सपेक्टेड है, जो अनएक्सपेक्टेड है, यही चीज़ें बताएंगे। बोलता है नॉर्म्स आर नॉर्मली बेस्ड ऑन वैल्यूज़, है ना। नॉर्म्स किसके बेस पे होते हैं, वैल्यूज़ के बेस पे। और वैल्यूज़ क्या होता है, मैंने बोला ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। हेल्प क्या करते हैं, हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस, है ना। क्या सही है, क्या गलत है,
और हमें उस पे कैसे काम करना है उस सिचुएशंस पे, वो हमें हमारी वैल्यूज़ बताती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या है, अगर आपको कोई वैल्यूज़ पूछे कि वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ क्या है, द प्रिंसिपल्स, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दैट हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ टू एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस इज़ नोन एज वैल्यूज़। नॉर्मली ये किसके बेस पे होते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ के बेस पे होते हैं नॉर्म्स, है ना, सही गलत, है ना, इसी के बेस पे होते हैं। नॉर्म्स डू नॉट रेफर एन एवरेज टेंडेंसी ऑफ मैन बट दे डिनोट एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑन इवन आइडियल बिहेवियर, है ना, वो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, वो कोई एवरेज टेंडेंसी के बेस पे नहीं होते, है ना, उस चीज़ को रेफ़र नहीं करते। ठीक है, ये हमारे किस पे होते हैं, बट दे डिनोट एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उस पे उसकी बात करते हैं ये। ठीक है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर और इवन आइडियल बिहेवियर, जो भी हमारे बिहेवियर्स हैं। तो ये था हमारा क्या, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, नॉर्म्स आर इन कॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट्स, कैसे वैल्यू जजमेंट्स के बेस पे सही गलत की बात करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, नॉर्म्स आर रिलेटेड टू सिचुएशन एंड ग्रुप्स। नॉर्म्स किसके बेस पे होते हैं, जो नॉर्म्स किससे जुड़े हुए हैं, किसके बारे में हैं, जो हमारी सिचुएशंस होती हैं किसकी, ग्रुप्स की। ठीक है, रिलेटेड टू सिचुएशंस एंड ग्रुप्स। ठीक है, जो भी सिचुएशंस होती हैं किससे, ग्रुप्स की, उसके उससे जुड़े हुए हैं ना, रिलेटिव मतलब जुड़े होना, है ना, संबंधी जिसको बोलते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया कि नॉर्म्स किससे जुड़े हैं, हमारी सिचुएशन से और हमारे ग्रुप से, क्योंकि हर एक ग्रुप से हो सकता है दूसरे ग्रुप्स के जो लोग हैं, दूसरी सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, वो उस चीज़ को फॉलो ही ना करते हों, उस नॉर्म्स को फॉलो ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस ग्रुप में या जिस सोसाइटीज़ में कोई नॉर्म वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो ज़रूर उस नॉर्म्स को क्या करते होंगे, उस ग्रुप के लोग या उस सिचुएशंस के लोग या जो एक साथ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको फॉलो करते होंगे। ठीक है, ऐसे ही बिना फॉलो किए हुए कोई भी नॉर्म्स किसी सोसाइटीज़ में नहीं होते, तो उसको वो ग्रुप या वो सोसाइटी उसको फॉलो कर रही होती है। लेकिन नॉर्म्स जो होते हैं, नॉर्म्स आर वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि नॉर्म्स किस में वेरी होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी। और अगर वैल्यूज़ की बात करें, वैल्यूज़ किस पे चेंज होती है, वैल्यूज़ वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये भी याद रखना, वैल्यूज़ किस में, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में वेरी होती है, और नॉर्म्स किस में वेरी होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटीज़ में। ठीक है, समटाइम्स विद इन द सेम सोसाइटी दे डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, है ना, बोलता है क्या है, समटाइम्स, है ना, बोलता है समटाइम्स विद इन द सेम सोसाइटी दे डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, एक ही जैसी सोसाइटीज़ होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने एक ग्रुप में क्या होती है, बटी होती है ना, ग्रुप टू ग्रुप में अलग होती है। ईच ग्रुप इन सोसाइटी टू सर्टन एक्सटेंट एटलीस्ट ही हैज़ इट्स ओन नॉर्म्स, है ना, बोलता क्या, बोलता है हर एक ग्रुप जो सोसाइटीज़ में होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो इस चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, ईच ग्रुप ये एक्सटेंड होता है अपनी एक बाउंड्री में, एटलीस्ट अपने ही कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके कुछ अपने ही नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही बताया कि सोसाइटी टू सोसाइटीज़ या ग्रुप टू ग्रुप जो एक सोसाइटीज़ में होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो नॉर्म्स होते हैं ना, वो वेरी होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं होते, सोसाइटी टू सोसाइटीज़ होते हैं। तो हर एक सोसाइटीज़ के अपने ही कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते ही होते हैं। ठीक है, बोलते देयर इज़ नो सोशल ग्रुप विदाउट नॉर्म्स, ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है, समाज का कोई ग्रुप नहीं है, समूह नहीं है जिसमें क्या है, जो बिना नॉर्म्स के हो। ठीक है, विद इन द सेम सोसाइटी दे डिफर विद, हर एक सोसाइटीज़ कहीं ना कहीं किस चीज़ों से अलग होती है, डिफर एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, कुछ स्टेटस के हिसाब से भी क्या होती है, कहीं ना कहीं अलग होती है। ठीक है, एक दूसरी सोसाइटी से। बोलते हैं सम नॉर्म्स डू नॉट गवर्न द बिहेवियर, सम नॉर्म्स डू नॉट गवर्न द बिहेवियर ऑफ ऑल द पीपल ऑलवेज, है ना, कुछ नॉर्म्स क्या होते हैं, वो कुछ नॉर्म्स गवर्न नहीं करते किसी और सोसाइटीज़ को, है ना, या उसके बिहेवियर को हमेशा। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर मीन फ्रॉम ओल्ड पीपल आर नॉट एप्लीकेबल टू द चिल्ड्रन, है ना, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्म्स जो बिहेवियर है किसका,
नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर मेंट फॉर ओल्ड पीपल आर नॉट एप्लीकेबल टू द चिल्ड्रन। जो नॉर्म्स जो ओल्ड पीपल के बिहेवियर्स पे लगते हैं वो एप्लीकेबल हों जो आजकल के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें, तो ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज़ ऑल राइट फॉर मैन इज़ नॉट ऑल राइट फॉर वुमेन। वो जो एक मैन के लिए सही है कहीं ना कहीं वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसके लिए वुमेन के लिए भी सही हो, है ना। कुछ नॉर्म्स ऐसे भी हैं जो हो सकता है वो नॉर्म्स मैन के लिए सही हैं तो हो सकता है वो वुमेन के लिए सही ना हो, है ना। बोलते हैं मैन इज़ नॉट हमेशा हमेशा जैसे मैन के लिए अगर कोई नॉर्म्स अच्छे हैं तो वुमेन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसके लिए भी अच्छे हों, ठीक है। नॉर्म फिर इसमें बोलता है जैसे नॉर्म फ्रॉम सोल्जर्स एंड पुलिस मैन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ टीचर्स हैं। हर किसी ने किसी जैसे कि सोल्जर्स है उसके कुछ नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। एक पुलिसमैन के अलग हैं, एक टीचर्स के अलग हैं, एडवोकेट से, है ना। हर किसी के नॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। सोल्जर कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर नॉर्म्स अलग हों तो वो वैल्यूज़ होती हैं जो अलग होती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये सोसाइटीज़ के हिसाब से बोल रहा है, तो इसमें मैंने बोला आपको नॉर्म्स वेरी करते हैं, ठीक है। उसके वो रूल्स, उसके वो आदर्श वो क्या होते हैं, वेरी होते हैं, ठीक है। फिर बोलता है बिहेवियर पैटर्न मेंट फ्रॉम मैरिड पीपल कैन नॉट फॉलोड ऑन मैरिड पीपल, है ना। जो बिहेवियर जो इसके पैटर्न्स को जो मैरिड पीपल को फॉलो करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि अनमैरिड भी उस चीज़ को वैसे ही नॉर्म्स को फॉलो करें, है ना। जैसे कुछ घर की जिम्मेवारी, कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि एक नॉर्म्स की एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मैरिड पीपल के ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है कि उसको घर चलाना है, उसको वो पालने हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनमैरिड जो बॉय होता है या अनमैरिड जो भी होते हैं उस पर इतनी ज़्यादा ये जिम्मेवारी, ये नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, ठीक है। वही बोलते हैं स्पेशली इन मल्टी ग्रुप सोसाइटीज़ आर ए कम्प्लेक्स सोसाइटी सच वाइड वेरिएशन इन द नॉर्म्स इज फाउंड, है ना। जो भी मल्टी ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स की सोसाइटीज़ है या कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है ना, सिंपल सोसाइटीज़ नहीं है, उसमें क्या होते हैं, वेरिएशंस होती हैं ना, चेंजिंग होती है नॉर्म्स में। बट इन प्रिमिटिव सोसाइटी इन जनरल सिंगल सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ। लेकिन अगर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो उसमें क्या थे, उसमें जो इन जनरल सिंगल सेट ऑफ उनका जो रिलीजियस बिलीफ था वो क्या था, एक ही था। तो ये हमें क्या सोशल नॉर्म्स में मिलते हैं, ठीक है। उनके जो नॉर्म्स है जो उसके बोलता है जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में बात करें तो उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, जो उनके नॉर्म्स थे वो क्या होते थे, सिंगल होते थे, सिंगल सेट में, है ना। सिंगल सेट उनका रिलीजियस बिलीफ होता था, प्रैक्टिस वो सेम चीज़ें करते थे, नॉर्म्स उनमें फाउंड होते थे। मगर ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में विदाउट नॉर्म्स सोसाइटीज़ फंक्शन करती थी, नहीं, नॉर्म्स भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी होते थे। बिकॉज देयर कल्चर एग्जिबिट्स हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। बोलते हैं जो उनका कल्चर है ना, जो उनका कल्चर एग्जिबिट करता था, एग्जिबिट्स होता है दिखाना, है ना। बोलते हैं उनका कल्चर क्या एग्जिबिट्स करता था, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। उनमें आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन, एकजुटता होती थी, किसमें, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, ठीक है। और उनके नॉर्म्स भी बहुत तगड़े होते थे, इस हिसाब से बोला नहीं किसी ने, तो बहुत अच्छे होते थे, बहुत स्ट्रांगली होते थे, बहुत एक जैसा बिलीफ सिस्टम होता था प्रिमिटिव में। सिंगल सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स होते थे, प्रैक्टिस करते थे वो सेम जैसी चीज़ें, सिंगल सेट प्रैक्टिस होते थे, तो उनमें भी नॉर्म्स मिलते थे। और उनका जो कल्चर था वो एग्जिबिट क्या करता था, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये किसके थे, ये नॉर्म्स आर रिलेटिव टू सिचुएशंस एंड ग्रुप्स, ठीक है, ये इसका है। तो फिर हम बात करेंगे नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज ओबेड बाय ऑल। तो ये भी सही बात है, ये कोई वो नहीं है, हर जगह नॉर्म्स जो होते हैं ना वो ओबे भी नहीं किए जाते हैं। ओबेड होता है मानना, मतलब इसको बोलेंगे हुक्म मानना या आज्ञा का पालन करना, ठीक है, वो होता है ओबेड। बोलता है नॉर्म्स इज़ नॉट ऑलवेज ओबेड बाय ऑल, है ना, हर जगह ये चीज़ें ओबे भी नहीं होती थी। बोलते हैं इट इज़ रॉन्ग टू एज्यूम दैट पीपल इन सोसाइटी ओबे ऑल द नॉर्म्स ऑलवेज। बोलते हैं ये चीज़ें अगर सोचें या एज्यूम करना, इट इज़ रॉन्ग, है ना, ये गलत है, ये हमारा सोचना गलत है कि डैट पीपल इन सोसाइटी ओबे ऑल द नॉर्म्स ऑलवेज। मतलब हर कोई इंसान हर एक नॉर्म को फॉलो करता है, ये सोचना, हमारा एज्यूम करना क्या है, मानना, ये हमारा गलत है, इट इज़ रॉन्ग। बोलते सम ओबे सम नॉर्म्स एट सम टाइम्स इज एंड disobey or ignore some others at some other time। बोलते हैं सम ओबे सम नॉर्म्स, कुछ जो है वो ओबे किए जाते हैं नॉर्म्स एट सम टाइम्स, कुछ टाइम, एंड disobey और इग्नोर सम अदर्स, और कुछ क्या बोलते हैं डिसओबे किए जाते हैं। ओबे बोला मैंने आज्ञा का पालन करना या हुक्म मानना, है ना, तो डिसओबे क्या होगा, उस आज्ञा का उल्लंघन करना, ना मानना, हुक्म ना मानना, है ना।
बोलता है क्या होता है, कुछ टाइम ये चीज़ें मानी जाती है और कुछ टाइम क्या है डिसओबे भी होता है या इग्नोर करते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, है ना। कुछ टाइम इवन दोज हु नॉर्मली रिस्पेक्ट एंड ओबे नॉर्म्स मे गो अगेंस्ट सम नॉर्म्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन। बोलते हैं जो लोग हैं, जो इंसान है, इवन दोज हु नॉर्मली कहीं ना कहीं वो कई जगहों पे वो नॉर्मली रिस्पेक्ट भी करते हैं, ओबे भी करते हैं, उस चीज़ को मानते भी हैं नॉर्म्स को, है ना। और ओबे नॉर्म्स एंड मे गो अगेंस्ट, और कुछ जगहों पे क्या करते हैं वो नॉर्म्स के खिलाफ भी होते हैं, है ना, कुछ सिचुएशंस पे। बोलता है दिस वी कैन ऑब्जर्व इन सम बिग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गैदरिंग व्हेन हाईली रिलीजियस एंड लॉ अबाइडिंग पीपल ब्रेक लॉज एंड बिहेव इन फ्रेंजी मोड व्हेन दे आर प्रोवोकेटेड। देखो कितनी अच्छी बात बताता है। बोलता है वही लोग जो कहीं ना कहीं नॉर्मली नॉर्म्स को फॉलो भी करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो उन चीज़ों को क्या करते हैं, उल्लंघन भी कर देते हैं, डिसओबे भी कर देते हैं उस नॉर्म्स का। जैसे कोई पॉलिटिकल सिचुएशंस में या रिलीजियस गैदरिंग हो गई, है ना, कोई रिलीजियस के खिलाफ कुछ हो गया, तो जो नॉर्म्स होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। वो क्या बिहेव करते हैं, बिहेव इन ए फ्रेंजी मूड व्हेन दे आर प्रोवोकेटेड। फ्रेंजी मतलब क्या होता है, फ्रेंजी हम बोलेंगे किस चीज़ को, फ्रेंजी हम किसको बोलेंगे, फ्रेंजी मूड मैंने बोला, बिहेव इन ए फ्रेंजी मूड व्हेन दे आर प्रोवोकेटेड। फ्रेंजी होता है मतलब पागलपन या बवाला, है ना, बवालपन करना। तो वो कैसा, वो पागलपन वाला वो बिहेव करते हैं, है ना, व्हेन दे आर प्रोवोकेटेड, जब वो क्या उनको कोई उकसाता है ना, उकसावा देना। कोई किसी रिलीजन के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, उसमें उकसावा किया, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो मतलब अपने उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, नॉर्म्स का क्या करेंगे, उल्लंघन कर देते हैं, डिसओबे कर देते हैं, वो उसको मानते नहीं हैं उस टाइम, है ना। कुछ टाइम वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये कौन है, ये बोलते हैं नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज ओबेड बाय ऑल। ऐसा नहीं होता कि हर टाइम हम क्या करते हैं, नॉर्म्स को जो है वो फॉलो करते हैं। इफ़ एवरीवन ऑलवेज डिड द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम एंड प्लेस दे वुड बी नीड टू हैव रूल्स और लॉज। बोलते हैं हर कोई, है ना, इफ़ एवरीवन ऑलवेज डिड द राइट थिंग्स, सही चीज़ें करना या सही टाइम पे या जगह पे, वो किसके लिए होता है, दे वुड डिड नो नीड, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी रूल्स की और लॉज की, ठीक है, ये बताते हैं। लेकिन नॉर्म्स जो हैं वो हर जगह फॉलो नहीं होते। और क्या रीज़न है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गया या रिलीजियस गैदरिंग हो गई, है ना, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ नॉर्म्स का क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। उस टाइम हम डिसओबे कर देते हैं, उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल उकसावा हो या रिलीजियसली कुछ चीज़ें उकसावा हो या कुछ हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, बवाल हो जाता है, जिसको मैंने बोला फ्रेंजी मूड बना देते हैं, बिहेवियर उनका फ्रेंजी बिहेवियर हो जाता है, पागलपन करने स्टार्ट हो जाते हैं लोग। तो ये था हमारा क्या, नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज ओबेड बाय ऑल, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्म्स वेरी विद सैंक्शंस। देखो यार, नॉर्म्स जो हैं वो वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, किसके हिसाब से, सैंक्शंस के हिसाब से। सैंक्शंस मतलब क्या होता है, सैंक्शंस होता है मतलब प्रतिबंध बोलूँगे उसको, तो मतलब एक ऐसा एक्शन होता है, सैंक्शंस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है जो किस लोगों के द्वारा लिया जाता है ना, टेकन इन द ऑर्डर ऑफ मेक पीपल ओबे अ लॉ और रूल, है ना। वो किसके, लोगों के हिसाब से जो नॉर्म्स होते हैं उसी के हिसाब से क्या किया जाता है, वो माना जाता है, वो मतलब उस ऑर्डर के हिसाब से क्या होता है, लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को, उसको हम लॉ भी बताते हैं या रूल बताएंगे जो एक सोसाइटीज़ देती है। और उस जो रूल को नहीं फॉलो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलती है, अगर फॉलो करता है उस रूल को तो उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है रिवॉर्ड्स, ठीक है। जो नहीं फॉलो करता है उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, वो होता है सैंक्शंस। सैंक्शंस क्या है, ए स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे अ लॉ और रूल और ए पनिशमेंट गिवन व्हेन दे डू नॉट ओबे, ठीक है। ये होता है क्या, सैंक्शंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने आपको सैंक्शंस के बारे में बताया कि सैंक्शंस क्या होता है, ठीक है। अगर हिंदी में किसी को सैंक्शंस का वो सैंक्शन वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मैंने बोला आपको प्रतिबंधु बोलते हैं इसको हिंदी में, या मंजूर भी बोलते हैं, ठीक है, मंजूर। नॉर्म्स आर वेरी इन द काइंड्स ऑफ सैंक्शंस। नॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं, सैंक्शंस के हिसाब से। डेट आर अटैच्ड टू द वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। देखो ये सैंक्शंस के हिसाब से होते हैं, मतलब वो लॉज, मतलब वो किसके हिसाब से, वो नॉर्म्स किसके हिसाब से वेरी होते हैं, चेंज होते हैं, सैंक्शंस के हिसाब से। और वो कैसे सैंक्शंस के हिसाब से होते हैं, क्योंकि वो किससे अटैच होते हैं, जो वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। मैंने आपको बोला कि वो किससे फॉलो, वो
किससे वो होते हैं, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। वायलेशन से आप क्या समझोगे कि जो उस चीज़ को फॉलो ही ना करें, उसकी वजह से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। नॉर्म्स आर वेरी इन द काइंड्स ऑफ सैंक्शंस। सैंक्शंस में मैंने बोला दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप उस नॉर्म्स को परफॉर्म कर रहे हो, कन्फॉर्मिटी दे रहे हो, या आप उस चीज़ को वायलेशन कर रहे हो, है ना। तो अगर कन्फॉर्मिटी दे रहे हो तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स, आपको मिलेंगे इनाम, जिसको हम इनाम बोलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलेंगी जो एक सोसाइटी इंडिविजुअल को देती है अच्छे काम करने पे। आप अगर एक सोसाइटी में हो तो आपको ये दो चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है। अगर आप एक सोसाइटीज़ में अच्छे काम कर रहे हो, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, अगर आप उस सोसाइटीज़ में मतलब जो गरीब है या कोई मजबूर है उसकी हेल्प कर दी, कभी आप कहीं सफ़र कर रहे हो किसी गाड़ी में तो अपनी लोकलिटी में खासकर ये चीज़ देखने को मिलती है, आपने किसी को सीट दी हो तो घर में वो आपकी वो तारीफ़ करेंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटीज़ में आपको उसका क्या मिलेगा, आपको उसके वो अप्रिसिएशंस मिलती हैं। तो वैसे ही अगर आपने वो सीट ना दी हो तो अब कुछ सोसाइटीज़ क्या बोलती है, वो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये मतलब उनका लड़का अच्छा नहीं है। तो वो क्या है, वो आपके क्या होते हैं, वो आपने वो वायलेशन किया होता है नॉर्म्स का, कि आपने जो एल्डर्स हैं अपने से बड़ा जो है वो आपने वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया सोसाइटीज़ का, ठीक है। तो वही होते हैं ये नॉर्म्स एंड सेक्शंस गो हैंड इन हैंड, है ना। नॉर्म्स और सेक्शन दोनों एक साथ ही चलते हैं। बोलते हैं नॉर्म्स आर द ग्रुप रूल्स ऑफ प्रॉपर बिहेवियर, है ना। नॉर्म्स क्या हैं, ये रूल्स है, ग्रुप का रूल्स है जो जिनका जो प्रॉपर बिहेवियर या सेंक्शन, ये एक बिहेवियर है, प्रॉपर बिहेवियर्स की बात करता है, प्रॉपर बिहेवियर के रूल्स हैं, ठीक है। सेंक्शंस क्या है, बोलता है सेंक्शंस क्या हैं, उसी ग्रुप के, ये ठीक है, वो बिहेवियर है, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, बिहेव करता है, उसको नॉर्म्स बोलते हैं, उस रूल्स को फॉलो करता है जो सोसाइटीज़ ने दिए हैं। तो वो हो गया, मतलब वो प्रॉपर बिहेवियर है। नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स ऐसा ग्रुप है, नॉर्म्स आर द ग्रुप्स रूल्स जो प्रॉपर बिहेवियर है। लेकिन सैंक्शंस क्या है, बोलता है सैंक्शन आर द ग्रुप्स पनिशमेंट। तो जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसकी जो पनिशमेंट्स हैं उसको हम सैंक्शंस बोलते हैं, पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। जो इस नॉर्म्स की वायलेशन करता है ना, नॉर्म्स के जो नहीं मानता है, वायलेशन करता है, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स को हम सैंक्शंस बताते हैं, ठीक है। सैंक्शंस आर द रिवॉर्ड्स, और वो सैंक्शंस आपको दो तरह के मिलते हैं। अगर आप एक तो रिवॉर्ड्स के उसमें मिलते हैं और या आपको पनिशमेंट के हिसाब से मिलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि रिवॉर्ड्स के हिसाब से कैसे मिलते हैं और पनिशमेंट के हिसाब से कैसे मिलते हैं। रिवॉर्ड्स के हिसाब से मिलेंगे कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में क्या होगी, इज्जत होगी, और अगर आप सोसाइटीज़ को कुछ नुकसान देते हो, आप कुछ ड्रग्स ले रहे हो और चीज़ें ले रहे हो, तो सोसाइटीज़ की तरफ से आपको एक पनिशमेंट होती है कि आपसे वो कम बात करते हैं, अपने बच्चों से दूर रखेंगे, है ना। बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है जो परफॉर्म करती है सोसाइटीज़। बोलता है सैंक्शंस आर द रिवॉर्ड्स, सैंक्शन रिवॉर्ड्स में होते हैं, पनिशमेंट्स में होते हैं। यूज़ टू एनफोर्स द नॉर्म्स इन सोसाइटी, इन्हीं दो की वजह से क्या होता है, एनफोर्स होता है, ये क्या बोलते हैं, एनफोर्स करते हैं नॉर्म्स जो है सोसाइटीज़ में, ठीक है। इन एडिशन टू बीइंग पनिश्ड फॉर वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स, अगर हम इसमें बात करें, इन एडिशन टू बीइंग पनिश्ड फॉर द वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स का वायलेशन करने से आपको पनिश मिलती है। पीपल टेंड टू रिवॉर्डेड फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ देम, और अगर आप मतलब आप अगर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो आपको क्या मिलती है, बीइंग अ पनिश्ड होते हो आप, है ना। अगर आप उस नॉर्म्स का क्या करते हो, वायलेशन करते हो, उल्लंघन करते हो, है ना, चीज़ को नहीं मानते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, उसकी वजह से मिलती है आपको पनिशमेंट। लेकिन पीपल टेंड टू बी रिवॉर्डेड, और पीपल को लोगों को रिवॉर्डेड कब होता है, इनाम कब मिलता है, मतलब उस चीज़ पे सराहना कब मिलती है, फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ दम, जब हम उसको प्रॉपर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसकी वजह से क्या मिलता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है वायलेशन की वजह से, ठीक है। सैंक्शंस में बी अप्लाइड इन वेरियस वेज, है ना। सैंक्शंस बहुत से तरीकों से अप्लाइड होती है, वेरियस वेज, रैंकिंग फॉर द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ सिम्बॉलिक मीन्स सच एज अ फ्लैटरी, है ना। कोई फ्लैटरी की जो क्या बोलते हैं उसको, किसी की खुशामद करना, है ना, उसकी वजह से भी क्या होते हैं, आपको सैंक्शंस मिलती है। दे आर यूज टू एनफोर्स और परसुएड, परसुएड क्या होता है, एनफोर्स या परसुएड होता है राज़ी करना, ठीक है, किसी को। परसुएड एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू कन्फर्म द सोशल एक्सपेक्टेशन, दे आर यूज टू, किस लिए होते हैं ये, किस लिए एनफोर्स किए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं या मनाए जाते हैं या राज़ी कराते हैं। बोलते हैं इंडिविजुअल या ग्रुप क्या करते हैं, उस एक्सपेक्टेशंस को, जो उसकी उम्मीदें हैं उसको क्या करे, कन्फर्म करे, माने।
बोलते हैं रिवॉर्ड्स में क्या क्या आता है। देखो मैंने आपको बताया, अभी रिवॉर्ड्स की एग्जांपल आ रही है आपके लिए। रिवॉर्ड्स में क्या क्या आता है, इसमें स्माइल्स आ सकती है, खुशी किसी की, आपको जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो वो आपको देख के स्माइल कर सकता है, या अप्रूवल मिल सकता है आपको कि आप अच्छे हो, है ना। प्राइजेस मिलते हैं, अप्रिसिएशंस मिलती है ना। अप्रूवल मतलब पसंद करना, पसंद ना, अप्रूवल मिलता है आपको, या प्रेजेस मिलते हैं, PRAISE प्राइज होती है प्रशंसा, शाबाशी जिसको बोलते हो आपको। अप्रिसिएशंस मिलती है, ठीक है, प्रशंसा जिसको बोलते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या मनी के तौर पे, या प्रेस्टीज मिलती है ना। तो ये क्या है, ये आपके रिवॉर्ड्स हैं जो आपको सोसाइटीज़ देती है, ठीक है। तो कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स इज सिक्योर्ड, ये क्या है आपकी कन्फॉर्मिटी किसकी, सोशल नॉर्म्स की। दो बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज मोस्ट ऑफ इंस्टांस, है ना। ये किसके क्या है, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, इंस्टांस है, उदाहरण है, या आपके रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के उदाहरण है, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका था नॉर्म्स वेरीज विद सेंक्शंस। नॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे वेरी करते हैं, अलग अलग हैं, या हाँ अलग अलग मतलब वेरी होता है अलग होना, अलग अलग किससे, सैंक्शन से। तो सैंक्शंस मैंने आपको बताया क्या है। सैंक्शन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है टेक इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे अ लॉ और रूल, और ए पनिशमेंट गिवन व्हेन दे डू नॉट ओबे। और सिंपल सी अगर डेफिनेशंस आपको याद करनी है तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि सैंक्शंस आर द, यहाँ पे सैंक्शंस आर द ग्रुप पनिशमेंट वायलेशन ऑफ नॉर्म, सैंक्शंस आर द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एनफोर्स नॉर्म। यहाँ पे लिखी हुई थी एक, यहाँ पे rewarded proper sanctions are applied to various sanctions norms और हाँ sanctions are the groups, यहाँ पे है, ये देख लो, sanctions are the groups punishment for the violation of norms। जो norms को follow नहीं करता है ये वो group है, sanctions are the groups punishment for the violation of norms, ठीक है। जो norms को follow नहीं करता है उसको punish करने के लिए sanctions लगाते हैं। वैसे ही अब है हमारा norms are normally internalized by the people, ठीक है। नॉर्म्स क्या हैं, नॉर्म्स और नॉर्मली इंटरनलाइज्ड, किसके लिए, इंटरनलाइज्ड बाय द पीपल। नॉर्म्स किस में इंटरनलाइज होते हैं, किस में होते हैं, लोगों में होते हैं। वो कैसे इंटरनलाइज्ड होते हैं वो अभी पढ़ेंगे हम। पीपल इन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंस एक्सेप्ट नॉर्म्स एंड फॉलो देम और ओबे देम। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं नॉर्म्स को, है ना। नॉर्म्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नॉर्म्स एंड फॉलो देम ओबे। फॉलो भी करते हैं उस चीज़ को, मानते भी हैं और ओबे भी करते हैं, मतलब उसकी आगे उसका पालन भी करते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो नॉर्म्स होते हैं। बोलते हैं दे डू नॉट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द नॉर्म्स एंड एक्सेप्ट देम इम्प्लिसिटी। सिंपल सी बात है, बोलते हैं बिना किसी उलझाव से हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं किसको, सोशल नॉर्म्स को, बिना कोई क्वेश्चंस के। मोस्ट ऑफ द नॉर्म्स एक्सेप्ट देम इम्प्लिसिटी, इम्प्लिसिटी मतलब उलझाव से, है ना। किसी भी मतलब हम बिना क्वेश्चन किए, बिना कुछ पूछे हम क्या करते हैं, उस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ये किसकी वजह से, इट इज़ बिकॉज नॉर्म्स बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये इसी वजह से है कि नॉर्म्स बिकम द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ पर्सनैलिटी। नॉर्म्स क्या है, हमारा एक मतलब पार्सल है किसका, पर्सनैलिटी का, प्रदान करना, पार्सल प्रदान करना बोलो, या बोले तकसीम करना, है ना। पार्सल किस चीज़ का, पार्सल ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का पार्सल है थ्रू द प्रोसेस। किसकी वजह से आया है ये, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है। ये हमें नॉर्म्स कहाँ से देखने को मिलते हैं, नॉर्म्स आते कहाँ से, हमें बहुत से नॉर्म्स हम बिना क्वेश्चंस किए हम आज भी उस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स किसकी वजह से हैं, नॉर्म्स कहाँ से आते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। अब सोशलाइजेशन क्या है सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, नॉलेज एक्वायर करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है ना, जो सोशल स्किल्स है उसको एक्वायर करता है ना। वो वैल्यू को क्या करता है, कन्फर्म करता है ना, टू वैल्यू टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स एंड रूल्स रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इनटू द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। जो चीज़ हम सोशलाइज करते हैं, सोसाइटीज़ में सीखते हैं, वो सोशलाइजेशन फैमिली से स्टार्ट होती है ना। फिर बहुत से हमारे दोस्त होते हैं जो हमें चीज़ें सिखाते हैं, बहुत चीज़ों का नॉलेज हमें एक्वायर होता है सोसाइटी से, उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या बोलता है,
ये किसकी वजह से आता है, हमें नॉर्म्स कहाँ से चीज़ें हमें पता चलती हैं, क्योंकि सोसाइटी इस चीज़ को फॉलो करती है और सोशलाइज होते हैं हम इन चीज़ में, हम लर्न करते हैं सोसाइटी से। इनफैक्ट सोशलाइजेशन इज ऑफन डिस्क्राइब एज द प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल इंटरनलाइज द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, है ना। बोलता है सोशलाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल है वो इंटरनलाइज करता है इन चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को वो सीखता है, इंटरनलाइज करता है, अपने अंदर लेता है। कहाँ से? इंटरनलाइज द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, है ना, वो कोई ग्रुप से क्या करता है, वो नॉर्म्स सीखता है। द कल्चरल रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस और नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड बाय द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स थ्रू सोशलाइजेशन, है ना। बोलता है क्या, बोलता है जो कल्चरल रूल्स, वे ऑफ लाइफ, हमारे जो रहने का तरीका, पूरी सोसाइटीज़ के रूल्स हैं, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं या नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, चाहे कोई रूल्स है या रिस्ट्रिक्शंस है, जो चीज़ नहीं करनी है उसकी बात करते हैं, या कुछ नॉर्म्स है जो हम क्या करते हैं, अपने अंदर इंटरनलाइज्ड करते हैं, न्यू जो बाय द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, किसके तहत हमें मिलता है, जब हम पैदा होते हैं, जब हम नए होते हैं, जो हमें चीज़ें पता नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को इंटरनलाइज करते हैं। कैसे? थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन किसके ज़रिए? सोशलाइजेशन के ज़रिए। और मैंने बोला आपको सोशलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है ना, जो हम कहाँ से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। और इसके बहुत से एजेंट्स हैं, जिसमें फैमिली जो है वो बेसिक एक एजेंट है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अभी हमने सोशलाइजेशन टॉपिक भी कवर करना है इसके बाद, लेकिन ऐसे जर्नल वे में आपको सोशलाइजेशन पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द नॉलेज, लैंग्वेज, सोशल स्किल एंड वैल्यू टू कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स एंड रूल्स रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इनटू द ग्रुप्स और कम्युनिटी, ठीक, इज नोन एज सोशलाइजेशन। Hence in most of the times they tend to honor and obey them implicitly, है ना। और ज़्यादातर उलझाव से क्या करते हैं, हम इस चीज़ को क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का क्या करते हैं, हम अदर करते हैं, ऑनर करते हैं। ऑनर होता है अदर करना, ठीक है, सम्मानित करना जिसको हम बोलते हैं। तो और इसको हम ओबे भी करते हैं, मतलब इसका हम पालन भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये नॉर्म्स आर नॉर्मली इंटरनलाइज बाय द पीपल। और वो कैसे होता है, मैंने बोला थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से हम नॉर्म्स को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन पे ही रखते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। जहाँ पे आपको कोई डाउट होगा वो चीज़ें आपने पूछनी है, कमेंट कर लेना। दूसरे दिन मैं उस कमेंट का क्या करता हूँ, आंसर दे देता हूँ आपको कि क्या चीज़ है। और ये आज हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, तो जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी थी सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल, फिर थे नॉर्म्स आर रिलेटेड टू फैक्चुअल ऑर्डर, थर्ड वन थी नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट्स, फिर उसके बाद फोर्थ थी नॉर्म्स आर रिलेटेड टू सिचुएशन एंड ग्रुप्स, फिफ्थ थी नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज ओबेड बाय ऑल, है ना, हर कोई इस नॉर्म्स को फॉलो भी नहीं करता है, हर टाइम नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो भी नहीं होते हैं, और नॉर्म्स वेरी करते हैं सेंक्शंस के हिसाब से, ठीक है। फिर नॉर्म्स आर नॉर्मली इंटरनलाइज्ड बाय द पीपल, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि नॉर्म्स को हम कन्फर्मिटी ऑफ नॉर्म्स भी होते हैं और वायलेशन ऑफ नॉर्म्स भी होते हैं। खाली हम ये नहीं बोल सकते कि हम कन्फर्म ही करते हैं नॉर्म्स को, हम वायलेशंस भी करते हैं, उसका उल्लंघन भी करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके जो MCQs हैं वो भी आपने अटैम्प्ट करने, उससे भी आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। इसी के साथ थैंक यू।